नमस्कार, जोहार सभी को। आज हम एक विशेष परिचर्चा करने जा रहे हैं और हमारा विषय है पिछले दिनों जो झारखंड की गतिविधियां रही है। झारखंड की गतिविधियां मतलब हेमंत सोरेन जी का जेल जाने से लेकर के चंपाई सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनना और फिर हेमंत जी के जैसे ही लौटते हैं फिर चंपाई जी का फिर से त्याग पत्र देना या फिर त्याग पत्र लेना, जो कुछ भी आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर और झारखंड की जैसा स्थिति बन गया है उसी मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन जो है अभी मुख्यमंत्री है और इससे पहले भी चंपाई सोरेन थे। चंपाई सोरेन से पूर्व हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेएमएम पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी को माने जाते हैं या गुरुजी बोलते हैं उन्हें। वर्तमान दिन में सुप्रीमो ही है और अध्यक्ष भी शिबू सोरेन जी है, परंतु कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जाने जाते हैं। तो 30 जनवरी की, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो दिन था और उस दिन को हेमंत सोरेन जी को ईडी का समन आता है और उन्होंने अपने आप को सौंप देते हैं, मतलब अरेस्ट हो जाते हैं। और उससे पहले उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में ये किया, नियुक्त कर दिया। फिर चंपाई सोरेन जी लगभग 5 महीने तक रहा है एज ए मुख्यमंत्री। उनके कार्यकाल को अपने अपने दृष्टि से जो जैसे देख पा रहे हैं, 5 महीने में जितना होना चाहिए था वो किए हैं और कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। परंतु हो सकता है हेमंत सरकार को, मतलब हेमंत सोरेन को उससे कहीं थोड़ा सा ठेस पहुंचा होगा। वजह जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा काम कर रहे होंगे और ज़्यादा काम कर लिए होंगे तो उससे उसका बदनामी हो सकता है हेमंत सोरेन जी का। तो यानी आप अगर किसी काम को किसी को सौंप करके जाते हैं और अगर उससे ज़्यादा कर देते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उसका प्रेस्टीज हैम्पर होने वाली बात है। स्थिति ऐसा भी हो सकता है, ये अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। तो जिसकी वजह से चंपाई सोरेन को आते आते उन्हें चीफ मिनिस्टर से हटाया गया, आप एक तरह से कह सकते हैं। परंतु जेएमएम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता जेएमएम के नेता लोग बोल रहे हैं कि उन्हें जैसे सौंप करके गए थे, एक विश्वास के साथ सौंप करके गए थे, तो उनका निकलते ही इन्हें भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये जेएमएम नेता लोगों का कुछ कहना है। फिर हेमंत सोरेन फिर से चीफ मिनिस्टर होते हैं और चंपाई सोरेन को उन्हीं के कैबिनेट में कोई मंत्री विभाग दिया जाता है जो पूर्व में भी काम करते थे। तो हमारे भारत के जितने सारे पूर्व चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें या तो राज्यपाल बनाया जाता था या तो फिर और कुछ ऊपर पोस्ट दिया जाता है। तो इस तरह के पोस्ट दिया गया और जिसके बाद से हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन में जो मनमुटाव था वो बढ़ता गया और जिसका फ़ायदा बीजेपी ने भी उठाया काफ़ी हद तक। और अंततः चंपाई सोरेन एवं उसका बेटा बाबूलाल सोरेन को जाकर के 28 तारीख को ये घोषणा हुआ कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 30 तारीख को फिर उसका इस्तीफा दिया गया चंपाई सोरेन को, जेएमएम के जितने सारे पद था उस पद से। तो दोस्तों बात यह नहीं रुकती है, बात यहाँ पर जब आया हुआ चंपाई सोरेन के साथ साथ अभी कितने पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हुए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मधु कोड़ा को देखेंगे। बाबूलाल मरांडी सबसे
पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, जो 2000 से 2002 पार करके 3 के आसपास, मतलब 2.5 साल तकरीबन उन्होंने चलाया था। तो बाबूलाल मरांडी हो गया, मधु कोड़ा हो गया आपका, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन रघुबर दास भी एज गवर्नर वहाँ पर ही है। उसके अलावा चंपा सोरेन हो गया, ठीक है। तो ये चंपा सोरेन का अलावा अर्जुन मुंडा भी है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में असम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा को भी यहाँ पर प्रभारी के रूप में सौंपा गया है। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उर्फ मामा जी, जिन्हें प्यार से बुलाया जाता है, उन्हें भी यहाँ पर सौंपा गया है। यहाँ का थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति को अपना हो सके जितना बेहतर करने के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बात यह है कि हमारे इस चर्चा करने के पीछे की वजह यह है कि 4-5 मुख्यमंत्री एवं और 2 बाहर से मंगाया गया जो भी मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर एवं कृषि मंत्री, 3 लोग को साथ में ले करके कैसे चलेंगे, सोचने वाली मेरा मेन थीम यही है। तो इतने सारे लोग एक जगह में कैसे हो सकता है। चंपा सोरेन जब वहाँ पर बात करके आए, हेमंत बिश्व शर्मा एवं अमित शाह जी से आकर के इस्तीफा दिया, तो शायद उन्हें अगली बार मुख्यमंत्री के चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया में चल रहा था, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की कोई वीडियो आया जिसमें बताया जा रहा था मेंढक को तोलना मुश्किल है। मेंढक को एक के बाद अगर ई कर देते तो दूसरा कूद जाता है, इस तरह की बातें आई। इस बात को मैं सही तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, परंतु ये समझने वाली बात है। इस विषय को आप समझ सकते हैं इसलिए क्योंकि बाबूलाल मरांडी से अर्जुन मुंडा की दूरी काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। फिर बाबूलाल मरांडी जब झारखंड विकास मोर्चा को छोड़ करके इसमें आए, भाजपा में, उस समय में स्विट्ज़रलैंड के या कहाँ पर छुट्टी मना रहे थे। तो जो भी हुआ होगा उनके साथ, जो भी डील हुआ होगा, है ना। तो डील होने के साथ मुझे लगता है एक पूर्व मुख्यमंत्री था एवं रघुबर दास जी के कार्यकाल 5 साल पूरा किए, परंतु यहाँ के जितने पब्लिक थे उतने खुश नहीं थे। तो बाबूलाल मरांडी को इसमें विलय करने के पीछे शायद तात्पर्य यह रहा होगा कि यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो आदिवासी एक चेहरा जो था। तो फिर उनको डील में शायद वही बताया होंगे कि अगला मुख्यमंत्री आप ही होंगे। हाँ, फिर एक दल बदल वाला मैटर आ गया, जिसके कारण विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन पाया, अमर कुमार बहरी जी को बनाया गया। परंतु आगे आने वाला दिनों में क्या कुछ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब अगर ये में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की स्थिति बना हुआ है, क्योंकि चंपा सोरेन को भी कुछ ऐसे ही प्रकार का डील यही किया होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर चंपा सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं भाजपा के लोग, तो बाबूलाल मरांडी नहीं रहेंगे। ये मैं लिख करके हमसे लिखवा सकते हैं आप। मैं कोई बहुत बड़ा ही नहीं हूँ, ना ही कोई एनालाइजर हूँ बड़ा, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, और मेरी और ज़्यादा जानकारी में कुछ है नहीं, परंतु मैं ये इतना तो कह सकता हूँ। और अगर बाबूलाल मरांडी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो चंपा सोरेन और जितने सारे बाकी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। इस बात को समझना होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि झारखंड में इलेक्शन के बाद कुछ को मंत्री मिलेगा, कुछ को मुख्यमंत्री, कुछ को उप मुख्यमंत्री के बाद मुझे लगता है कुछ को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लोगों को खींच लिया जाएगा, कुछ पद दिया जा सकता है। काहे कि ये सबको खुश करने वाले ऊपर के नेता जो देख रहे हैं, उनका अपना ऊपर वाला सब देख रहे हैं जो होता है ना, तो इस प्रकार की कुछ स्थिति बना हुआ है।
तो आने वाला दिनों में देखना होगा ये चीज़ कि कहाँ तक ये सब कैसे सब कुछ ठीक करके रख सकते हैं। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। बहुत सारे एक जमावड़ा जो कर दिया ना, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कुछ जो एक टीम निकल करके जमावड़ा तो कर लिया, कुछ विधायक को लेकर के खुद निकल लेना। इस तरह की ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो आपको जैसा भी लगा होगा आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।